अगर ये कपड़े फट जाए ना तो चल जाएगा, लेकिन किसी निर्दोष जानवर का गर्दन कट जाए ना, ये कदापि हमसे सहन नहीं होता है। दोस्तों, मैं किसी एक धर्म, किसी एक परंपरा और किसी एक समाज की बात करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ इंसानियत की, करुणा की, सच्चाई की और अपने दिल में दबे उस आवाज़ की जो कई दिनों से दिल में दब के रह गया था। मैंने सोचा था कि कुर्बानी में अपने दिल की बातों को कह दें, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये पक्षपात हो जाएगा हमारे धर्म के साथ, क्योंकि भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनके आस्था पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सही वक्त पर इस वीडियोज़ को बनाया जाए। हम सभी अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग परंपराओं से हैं, लेकिन एक बात हमें जोड़ती है, वो है आस्था। हम सभी के दिलों में कोई ना कोई आस्था ज़रूर है। किसी को किसी धर्म के प्रति आस्था है, किसी को किसी धर्म के प्रति आस्था है, और उस आस्था का असली मतलब होता है सच और करुणा, न कि हिंसा और डर। हमारे देश में कई त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली, ईद, काली पूजा, बकरीद। ये सभी त्यौहार अपने साथ इतिहास और भावनाओं को लेकर आते हैं, और इन सभी भावनाओं में पता है ना, एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है, वो है पशु बलि। कहीं बकरे की बलि, कहीं सूअर की बलि, कहीं मुर्गे की बलि। जब ये त्यौहार दूसरे के धर्मों में होता है तो दूसरे के धर्म वाले बोलते हैं कि ये बंद होने चाहिए, लेकिन जब अपने ही धर्म में, अपने ही समुदाय में, अपने ही लोग इस बलि को अंजाम देते हैं तो उस समय चुप रहते हैं अपने ही धर्म के लोग, क्योंकि ये अपने घर में है ना। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या दर्द का धर्म होता है? क्या बकरी का दर्द और सुअर का दर्द अलग होता है? क्या बकरे का दर्द और भैंस का दर्द अलग होता है? क्या एक मुर्गा कम रोता है और गाय ज्यादा? क्या किसी जानवर ने कभी पूछा है कि तुम किस भगवान के नाम पर मेरी बलि दे रहे हो? उसके लिए तो बस इतना ही है कि उसकी जान जा रही है, और वो भी बिना किसी गलती के। दोस्तों, धर्म हमें मारना नहीं सिखाता, धर्म हमें बचाना सिखाता है। कोई भी देवी देवता, अल्लाह, ईश्वर हमारे हाथों में चाकू नहीं, हमारे दिलों में करुणा देखना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म में कई जगहों पर बलि के नाम पर कद्दू, नारियल और गन्ने की बलि दी जाती है। मुस्लिम समाज में भी कुर्बानी के नाम पर पशु के स्थान पर पैसे, अनाज या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर कुर्बानी का भाव पूरा किया जाता है। भाव नहीं बदलता साहब, केवल तरीका बदलता है। सोचिए दोस्तों, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी, वरना हमारी बातों में वजन ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर दर्द बुरा है तो वह हर जगह बुरा है, अगर हत्या बुरा है तो वह हर जगह बुरा है, और अगर बलि देनी ही है तो क्यों ना हम अपनी अहंकारों की बलि दें, क्यों नहीं हम अपने नफरत की बलि दें, क्यों नहीं हम अपने लालच की बलि दें। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक संकल्प लेते हैं। हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें अपने धर्म की मर्यादा को भी रखनी है और अपने इंसानियत की गरिमा को भी। हम किसी जीव को मारकर ईश्वर को प्रसन्न करने की बजाय हम किसी गरीब को खाना खिलाकर, किसी घायल को इलाज करवाकर और किसी अनाथ को उसकी सहारा बनकर ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, भगवान किसी के खून को देखकर खुश नहीं होते हैं, वो हमारी मुस्कुराहट देखकर खुश होते हैं। और अंततः कुर्बानी को लेकर अपने मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस कुर्बानी की आप बात करते हैं ना, जो आपके काफ़ी अजीज होता है उसी की कुर्बानी देते हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि वो सही है और अल्लाह ताला उसके स्वीकार भी करता है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करिए ना, जिस जानवर से आप प्रेम करते हैं ना और उसे कत्ल कर देते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इंसानों से प्रेम करिए। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री से प्यार करिए या किसी लड़की से प्यार करिए, और उसे इतना प्यार मोहब्बत करिए, इतना प्यार करिए जो वो आपको भूल ना सके और आप उसको भूल ना सके। और अंततः कुर्बानी ही देनी है ना, और ईश्वर को, अल्लाह ताला को खुश करना है, तो उसी को कुर्बान करिए। उसकी शादी, अगर आप पुरुष हैं तो उस लड़की की शादी आप अपने पसंद के लड़के से कराइए। ये असंभव है क्योंकि आपने उसे दिल से, बचपन से माना है, और अब आपकी बारी आती है कुर्बानी की। देख ईश्वर, देख अल्लाह, मैं अपनी जान को, मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हें कुर्बान करता हूँ। इस तरह से क्या होता है कि दोस्तों, इंसानियत भी बची रहेगी। आपके अंदर जो प्रेम है ना, इंसान को, इंसान के प्रति जो प्रेम होता है और उसमें जो त्याग होता है ना, उससे बड़ा त्याग किसी जानवर पर कुर्बानी करके नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मैं किसी धर्म को पढ़ के ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए कुर्बानी में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लड़के हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो कृपया आप, अगर लड़के हैं तो लड़की से किसी प्रेम करिए जो लीगल हो। ये नहीं कि गलत तरीके से। प्रेम दिल से होता है यार, प्रेम दिल से होता है।
आप इधर उधर प्रेम ना करें, आप दिल से प्रेम करिए, उसे बहुत मानिए और अंततः कुर्बानी की जब बारी आती है ना तो उसकी शादी, उसके निकाह किसी ऐसे लड़के से कराइए जो आपको लगे कि नहीं ये खुश रखेगा, उसी को कुर्बानी स्वीकार किया जाएगा। और कोई लड़की है किसी लड़के को मोहब्बत करती है तो वो लड़की भी उस लड़के को त्याग दे और बोले कि जा, अल्लाह के लिए तुझे छोड़ दिया और तुझसे निकाह नहीं होगी और मैं किसी दूसरे के साथ निकाह कर लूँगी। ऐसी होनी चाहिए। कुर्बानी का मतलब ये होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे हमारे धर्म भी बचे रहेंगे और हमारी जो ईश्वर को खुश करने की जो एक कुर्बानी है वो भी सफल हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचाऊँ अपनी बातों से। बस एक ओपिनियन थी, मैंने रख दिया। आपकी क्या राय है आप बता सकते।